रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज अपने विशेष विमान से नई दिल्ली पहुंचने वाले हैं। ये यात्रा इसलिए भी खास है क्योंकि इस बार वह अब तक के सबसे बड़े कैबिनेट प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत आ रहे हैं। दिल्ली उतरते ही उनका पहला आधिकारिक कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पीएम आवास पर होने वाली अहम बैठक है। कूटनीति का बड़ा दिन, लेकिन दिल्ली की राजनीति इससे भी ज्यादा गर्मा गई है। इधर संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और पुतिन की इस हाई प्रोफाइल यात्रा का मसला संसद के भीतर भी जमकर उठा। सबसे पहले कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सामने आए। मीडिया से बातचीत में राहुल ने खुलकर आरोप लगाया कि सरकार नहीं चाहती कि विपक्ष का रूस के राष्ट्रपति से कोई मुलाकात हो। रिलेशन देखिए, रिलेशन तो सबके साथ है। जो एलओपी एक दूसरा पर्सपेक्टिव देता है। हिंदुस्तान को हम भी रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ सरकार नहीं रिप्रेजेंट करती है। तो सरकार नहीं चाहती कि ऑपोजिशन के लोग बाहर के लोगों से मिलें। ये ट्रेडिशन है सर। राष्ट्रपति ये ट्रेडिशन है, ये नॉर्म है, बट मोदी जी इस नॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री इस नॉर्म को फॉलो नहीं करती। क्यों नहीं चाहते सर? आप इनसिक्योरिटी है। राहुल गांधी के बयान के कुछ देर बाद ही प्रियंका गांधी भी सामने आई और उन्होंने इस मुद्दे को और मजबूत तरीके से रखा। प्रियंका ने साफ कहा है कि बतौर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पूरा अधिकार है कि वे किसी भी विदेशी नेता से मुलाकात कर सके। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि अगर सरकार एलओपी को मिलने नहीं देती तो ये लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। प्रोटोकॉल का रिवर्सल, आप हाथ से धकेलाओ मत ना, सरकार की जो हम आगे नहीं जाएंगे भाई। जनरल जो जितनी भी नीतियां हैं वो इसी आधार पर, वो सब खुद झेलना चाहते हैं। कोई और आवाज को उठने ही नहीं देना चाहते, किसी और का कुछ पक्ष सुनना ही नहीं चाहते, और जो प्रोटोकॉल है उनको भी तोड़ रहे हैं। तो एक लोकतंत्र का प्रोटोकॉल होता है, उसको निभाना चाहिए। भगवान जाने किस बात का। राहुल जी मैं तो ये चर्चा करने में क्या डर है? क्या डर है? कर लीजिए, सुन लीजिए, कुछ तो फिर हल निकलेगा। इसी तरह से तो हल निकलेगा। राहुल जी कह रहे लोकतंत्र में हर जने को अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए और चर्चा होनी चाहिए और फिर एक्शन लेना चाहिए। तो यहाँ तो कोई चर्चा होनी ही नहीं है। इन दोनों बयानों के बाद संसद में माहौल और गर्मा गया है। विपक्ष ने सरकार पर हमला तेज कर दिया है, वहीं सत्ता पक्ष ने इसे अनावश्यक विवाद बताया है। मीडिया ने भी इस मुद्दे को पूरे जोरों शोरों से उठाया है। कुल मिलाकर पुतिन की यात्रा कूटनीतिक तौर पर भले ही बेहद अहम हो, लेकिन इससे पहले ही ये दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा बवंडर बन चुकी है। पीएम पुतिन मुलाकात से क्या नतीजे निकलेंगे ये बाद में पता चलेगा, पर फिलहाल तो संसद से लेकर टीवी स्टूडियो तक हर जगह एक ही चर्चा है। क्या सरकार वाकई विपक्ष को विदेश नीति से बाहर रख रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज, नई दिल्ली।